कहानी शुरू होती है उत्तर के बर्फ से ढके घने जंगलों में बसे एक छोटे से गांव निरकुट से। वहां के लोग सदियों से एक रहस्य से डरते आए हैं, वांडिगो नाम के भूत से, जो कहावतों के अनुसार कभी इंसान था, लेकिन लालच और नरभक्षण ने उसे शापित राक्षस बना दिया। वांडिगो लंबा, कंकाल जैसा प्राणी था। उसकी आंखें खून जैसी लाल और शरीर से हमेशा सर्द हवा बहती। वह तब आता जब कोई इंसान अकेले जंगल में भटक जाता या जब कोई गांव में भूखा रहकर पागल होने लगता। एक सर्द रात की बात है। गांव के 4 युवा अर्जुन, प्रिया, नील और समीर ने तय किया कि वे वांडिगो की सच्चाई पता लगाएंगे। उन्होंने अपने साथ मशालें, कैमरे और कुछ खाने का सामान लिया और चल पड़े जंगल की ओर। जैसे जैसे वे गहराई में बढ़ते गए, पेड़ और घना होते गए, हवा और ठंडी हो गई। अचानक एक जगह उन्हें बर्फ में गहरे पंजों के निशान दिखाई दिए, बहुत बड़े, जैसे कोई जानवर इंसानों के आकार से दोगुना हो। समीर ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने कहा, अब आए हैं तो सच्चाई सामने लाकर ही लौटेंगे। तभी पेड़ों के बीच से एक तेज चीख सुनाई दी, मानो कोई इंसान मदद के लिए चिल्ला रहा हो, लेकिन आवाज में कुछ अजीब था, जैसे वह इंसान न हो। वे चारों उस दिशा में दौड़े और एक पुराने जले हुए केबिन पर पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर अंधेरा था। जब वे भीतर घुसे तो दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, खाओ या खा लिए जाओ। नील ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे पर वांडिगो खड़ा था। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और उसके लंबे पंजों से बर्फ पिघल रही थी। एक एक कर कमरे की बत्तियां बुझ गईं। एक चीख गूंजी, फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले सिर्फ प्रिया को बेहोशी की हालत में जंगल के किनारे पाए। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस कांपती रहती थी और एक ही शब्द दोहराती, वांडिगो आ रहा है। कहते हैं उस दिन के बाद गांव के लोग जंगल की ओर देखना भी बंद कर चुके हैं। और हर साल की सबसे ठंडी रात वांडिगो की छाया गांव पर फिर से मंडराने लगती है।